अर्देंट फॉल्स शहर हमेशा से एक साधारण जगह रहा है। एक छोटी सी नींद भरी बस्ती जहां कभी कुछ खास नहीं हुआ। जीवन नियमित था, लोग सामान्य थे और दिन शांत एक रास्ता में बीतते थे। लेकिन जब रोशनी दिखाई दी तो सब कुछ बदल गया। इसकी शुरुआत छोटी छोटी चीजों से हुई। 32 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन जैकब मिलनर की नजर सबसे पहले इस पर पड़ी। एक शाम जब वह लंबे दिन के बाद घर जा रहा था तो उसने शहर के आसपास की पहाड़ियों से एक अजीब सी चमक आती देखी। रोशनी वैसी नहीं थी जैसी उसने पहले कभी देखी थी। पीली, ठंडी और स्पंदित। वह दूर, उसकी दृष्टि के बिल्कुल किनारे पर मंडरा रहा था, लगभग ऐसे जैसे वह उसे देख रहा हो। जैकब ने इसे थकान या किसी वायुमंडलीय घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगली रात और उसके बाद की रात फिर से रोशनी हो गई। यह उज्ज्वल, निकटतर होता गया और जल्द ही अन्य लोगों ने भी इसे नोटिस करना शुरू कर दिया। अर्देंट फॉल्स के लोगों ने दबे स्वर में इसके बारे में बात की। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। सिद्धांत जंगल की आग की तरह फैल गए। कुछ ने सोचा कि यह एक प्राकृतिक गैस रिसाव था। दूसरों का मानना था कि यह एक सरकारी प्रयोग था जो गलत हो गया। परंतु याकूब बेहतर जानता था। प्रकाश में कुछ अस्वाभाविक था, कुछ ऐसा था जिससे उसकी त्वचा रेंग रही थी। जिज्ञासा और भय के मिश्रण से प्रेरित होकर उसने जांच करने का निर्णय लिया। अपने टूलकिट और टॉर्च के साथ जैकब एक शाम अजीब चमक का पीछा करते हुए पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, प्रकाश और अधिक तीव्र होता गया, लगभग अंधेरा कर देने वाला। उसने अपनी आंखों को ढाल लिया और आगे की ओर तब तक दबाता रहा जब तक कि वह पहाड़ी की चोटी पर एक साफ स्थान पर नहीं पहुंच गया। उसने वहां जो देखा वह स्पष्ट करने योग्य नहीं था। प्रकाश किसी ऐसे स्रोत से नहीं आ रहा था जिसे वह पहचान सके। यह बस अस्तित्व में था, हवा में लटका हुआ था, घूम रहा था और हिल रहा था जैसे कि जीवित हो। इसकी चमक के भीतर जैकब अस्पष्ट आकृतियां बना सकता था, मानव सदृश आकृतियां जो धीमी, जानबूझकर की गई कृपा के साथ चलती हुई प्रतीत होती थीं। वे शुद्ध प्रकाश से बने थे, लेकिन उनका रूप विकृत था, मानो वे किसी प्रकार के ऊर्जा क्षेत्र में फंस गए हों। जैकब की त्वचा पर ठंडा पसीना आ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। प्रकाश में आकृतियां उसकी ओर मुड़ने लगीं। उनके सिर झुक गए, मानो उसे देख रहे हों। वह दौड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने हिलने से इनकार कर दिया। वह उस स्थान पर जड़ जमा चुका था, एक ऐसे आतंक से स्तब्ध था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। आकृतियां बिना किसी आवाज के हवा में सरकते हुए करीब आने लगीं। जैसे जैसे वे पास आए, रोशनी थोड़ी कम हो गई और जैकब उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से देख सका। वे मानव नहीं थे, अब नहीं। उनके चेहरे आकृतिहीन थे, उनके शरीर लंबे और पतले थे, उनकी भुजाएं अस्वाभाविक रूप से लंबी थीं। उनकी आंखें, या जिन्हें आंखों के रूप में जाना जाता है, अंधेरे शून्य थे, किसी भी भावना से रहित। जैकब ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। आकृतियां उसकी ओर बढ़ीं, उनकी उंगलियां लंबी, हड्डीदार और चमकती हुई उसके चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर थीं। वह महसूस कर सकता था कि उसके चारों ओर हवा ठंडी होती जा रही है, उसकी सांसों में ठंडक दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश प्राणी उसके डर को दूर कर रहे हों, उनके रूप टिमटिमा रहे हों, मानो शक्ति प्राप्त कर रहे हों। मुक्त होने के बेताब प्रयास में जैकब ने अपना शरीर पीछे की ओर मोड़ लिया, लड़खड़ाते हुए और जमीन पर गिर गया। प्रभाव ने उसे वापस होश में ला दिया और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। जब वह पहाड़ी से नीचे उतरा तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूर जाने की जल्दी में वह झाड़ियों से टकरा गया। रोशनी ने उसका पीछा किया, ढलान पर उसका पीछा करते हुए, लेकिन वह शहर के किनारे से कुछ ही दूर रुक गई, जैसे कि किसी अदृश्य बाधा ने उसे रोक रखा हो। जैकब हाँफते हुए शहर के चौक में घुस गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं। अर्देंट फॉल्स के लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, ये जानने की मांग कर रहे थे कि क्या हुआ था, लेकिन वह केवल पहाड़ियों की ओर इशारा कर सका, जहां दूर से अजीब रोशनी अभी भी धीमी गति से घूम रही थी। उस रात रोशनी पूरे शहर में दिखाई दी।
घरों और सड़कों के ऊपर मंडराती हुई हर चीज पर एक भयानक चमक बिखेर रही थी। प्रकाश के प्राणी इमारतों के बीच घूमते रहे, उनके रूप अस्तित्व के अंदर और बाहर टिमटिमाते रहे, क्योंकि उन्होंने अपने नए परिवेश का पता लगाया। जब रोशनी उनके जीवन पर आक्रमण कर रही थी तो शहरवासी डरे हुए थे, उन्हें रोकने में असमर्थ थे, समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या थे। जैकब सच्चाई जानता था। ये प्राणी, प्रकाश के ये प्राणी इस दुनिया के नहीं थे। वे आक्रमणकारी थे, तारों से नहीं, बल्कि किसी अन्य आयाम से, एक ऐसी जगह जहां प्रकाश सिर्फ रोशनी नहीं थी, बल्कि स्वयं जीवन था। और अब उन्हें हमारी दुनिया में आने का रास्ता मिल गया है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, रोशनी तेज होती गई, लगातार बढ़ती गई। लोग गायब होने लगे, प्रकाश प्राणियों द्वारा ले जाया गया, चमकते भंवर में खींच लिया गया, जो कहीं से भी प्रकट होता प्रतीत होता था। अर्देंट फॉल्स शहर डर का स्थान बन गया। इसकी सड़कें खाली हो गईं, इसके घर वीरान हो गए। जैकब जाने वाले आखिरी व्यक्ति थे। एक रात जब वह अपने अंधेरे घर में बैठा था, उसने दरवाजे के नीचे रोशनी को रेंगते हुए देखा, जिससे कमरा अपनी ठंडी पीली चमक से भर गया। वह जानता था कि बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। प्रकाश प्राणी उसके लिए आए थे, जैसे वे अन्य सभी के लिए आए थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। ठंड महसूस हुई, क्योंकि वे उसे घेर रहे थे। और फिर कुछ भी नहीं। रोशनी फीकी पड़ गई, जीव जंतु गायब हो गए, और अर्देंट फॉल्स शहर नहीं रहा। केवल खाली सड़कें रह गईं, जो स्ट्रीट लाइटों की मंद टिमटिमाती चमक में नहा गईं, जो फिर कभी नहीं बुझेंगी।